दिलीप घोष जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आपका आज तक पर स्वागत है। और पहला सवाल यही, बीजेपी जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ये कह रहे हैं कि पैसा मिला, कैश मिला, अर्पिता के घर से मिला। सवाल पूछना है, जवाब लेना है, उनसे लीजिए, हमसे क्यों? हाँ, ये तो बात कल तक वो बोल रहे थे कि हमारे पार्टी ईमानदारों का है, हम हृदयवान हैं, हम धनवान नहीं है, हमारे नेता रिक्शा में चलेंगे लेकिन हम रहेंगे ईमानदार। लेकिन एक दिन में क्या हो गया, आज ईडी को धमकी दे रहे हैं उनके नेता कि अगर हमारे कोई नेता का मानसिक या शारीरिक कोई तकलीफ हुआ तो हम ईडी को, सीबीआई को नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार कोई मंत्री बोलते हैं तो ये तो सीबीआई का इंक्वायरी करने का था, ईडी कहां से आ गया है, क्योंकि और प्रतिहिंसा की राजनीति है। लेकिन ये जो लगभग 70-75 करोड़ का अभी प्रॉपर्टी मिली हुई है, 21 करोड़ का एक जगह कैश मिली हुई है, तो ये तो एविडेंस है। आप कैसे बोलेंगे? अब इनकी ये मजबूरी है। कल से इन्होंने आवाज धीमी करके बोल रहे हैं कि वो महिला के साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है, उस पैसा के साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है। आप तो बोलेंगे पार्थो बाबू के साथ भी कोई संबंध नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी बात करने वाले थे, आंख दिखाने वाले थे, आप थोड़ा ठंडे पड़े हैं। उनके नेता लोगों का चेहरा उतरा हुआ है। अब शुरू हुआ है, इतना दिन तक जबरदस्ती डरा धमका करके, केस दे करके, जेल में डाल करके हम लोगों को रोकते थे। अब ईडी सामने आकर के जो एविडेंस लाया है, ऐसे बहुत सारा आने वाला है। अभी शुरुआत दौर है, मुझे लगता है कि 2-4 दिन में और भी छापामारी होगा और भी डॉक्यूमेंट्स आएगा, एविडेंस आएगा। तो आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत भर, अभी तो और भी एविडेंस आएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस इस मामले में अब बैकफुट पर आ गए? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी रही जो लगातार ईडी या सीबीआई बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे जहां तक मालूम है, एजेंसियों का अफसर को या तो डराते थे, यहां तो खरीद भी लेते थे, इसीलिए आधा दूर जाकर रुक जाता था। कोर्ट तक इनके दादागिरी चलता था। जो न्यायाधीश है वो भी डरते थे, उनका केस से अपने को हटा लेते थे। ये जो जिस सीबीआई का केस, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, जिस केस का आधार पर पिछले महीना 5-6 केस में लगातार एक न्यायाधीश ने सीबीआई की इंक्वायरी दिया है, देखा गया जो एग्जाम हुआ है उसका लिस्ट ही बदल गया है। जो एग्जाम में बैठा ही नहीं या तो फेल हुआ उसको नौकरी मिला है। जो अच्छे स्टूडेंट पास किए वो रास्ता के बगल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में से उभर करके यहां तक आई है। डरा धमकाने का दिन चला गया है। आज उनका महामंत्री भी है पार्टी के और मंत्री भी हैं, ऐसे व्यक्ति को पकड़े गए हैं। 2 सप्ताह पहले उनके एक जिला प्रेसिडेंट के जो अंगरक्षक, एक पुलिस कांस्टेबल, जिनको पूछताछ में पता चला कि उनके पास 150 करोड़ का प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ऐसे लोगों के पास सारा प्रॉपर्टी है और पैसा है, अथाह धन है, पब्लिक जानती है। आप रास्ता में बोलिए, लोग आके आपको एविडेंस देके जाएंगे। लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो रही थी, ना तो एविडेंस आ रहा था। आज शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये अंत का शुरू हुआ है, आगे भी चलेगा। सर, माना कि गिरफ्तारी हो गई है पार्थ चैटर्जी की, लेकिन जो कैश मिला है वो तो अर्पिता के घर से मिला है। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि जो कैश उनके घर पर मिला है वो पार्थ चैटर्जी का ही है? जैसा ईडी ने पार्थ चैटर्जी का घर से एविडेंस लेकर के वहां तक पहुंची है, क्यों उनका नाम कहीं नहीं था और कैश कहां है पता चला। उसी प्रकार ईडी का ही जिम्मेदारी है, पूछताछ से सारे रास्ता निकालेंगे, किसका पैसा है, किसका सोना है, किसका फॉरेन करेंसी है और कौन कौन इसमें लिप्त है, कौन पैसा उठा के देके गया है। समय पर सब आएगा। अब तो शुरुआती दौर है। आप कह रहे हैं समय पर कुछ और भी नाम, आप कुछ और नामों का भी जिक्र कर रहे हैं। अर्पिता के नाम के साथ साथ आप एक और नाम ले रहे हैं, मोनालिसा का। मोनालिसा कौन है? एक महिला और हैं जिनका बांग्लादेश कनेक्शन है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं। इनके नाम पर कई बिल्डिंग, कई फ्लैट्स है, कई जगह पार्थो बाबू के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी उनके साथ है। मुझे लगता है कि वहां तक जब पहुंचेगा और तार, तब बाकी सब निकल कर आएगा। लेकिन दिलीप जी, एक जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है वो अलग अलग राज्यों से, जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, वो एक सुर में यही कह रहे हैं कि एक काम रह गया केंद्र सरकार का, वो ये है कि कैसे विपक्षी दलों को कमजोर किया जाए, कैसे एजेंसीज को उनके पीछे लगाया जाए। और आप यहां भी वही कर रहे हैं। नहीं, आप केरल से ले लीजिए, जो विपक्षी सरकार है वहां भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा था। मुंबई से, अब महाराष्ट्र सरकार तो नहीं रही, लेकिन उनके 2 मंत्री अभी जेल में हैं। यहाँ लालू प्रसाद जी जेल में हैं।
और कई राज्यों में कई ऑफिसर, कई नेता जेल में है, कोई जाने वाला है, कोई जा गया है, किसी का नाम वेटिंग लिस्ट में है। जो कभी नहीं मानते थे, अपने को संविधान और कोर्ट का ऊपर मानते थे, वो भी जाके पूछताछ में आज अपना समय दे रहे हैं, वहां उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये तो शुरू है, लेकिन एक मौका मैं बोलूंगा कि विरोधियों के सामने आ गया है। इनके सामने विरोधी का एकता नहीं बन रहा था, विरोधी ऐक्य। एक मौका आया है, जितने सारे घोटालेबाज हैं, जितने चोर हैं, ये स्लोगन लगाए कि हम सब चोर हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में सब एक हो जाएं। एक मौका उनके पास आया है, इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये साबित हो गया ये सारे लोग इसी में किसी न किसी प्रकार से लिप्त हैं और उसका एविडेंस भी आया है एजेंसियों के पास। अब कब तक ये बोलते रहेंगे कि विरोधी पार्टी है, ये प्रतिहिंसा की राजनीति है, ये लोग मानने वाले नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब तक जो आरोप लग रहे थे सेंट्रल एजेंसीज पर या बीजेपी पर, वो सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे थे और टीएमसी की तरफ से खास तौर पर? नहीं, देखिए, परसों उनका बहुत बड़ा सभा था लाखों लोगों का कोलकाता में। वहां से ममता बनर्जी सीधा धमकी दे रही थी कि हमारा रीढ़ सीधा, हमको झुका नहीं सकता, हम सीबीआई ईडी से डरते नहीं हैं, हम लड़ेंगे अंत तक, दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली को घेराव करेंगे, यहां से लोगों को ले जाएंगे, केंद्र सरकार का घेराव करेंगे। और कल उनकी जब छापामारी शुरू हुई, एक मंत्री बोल रही थी कि हमारा एक कार्यकर्ता का भी कोई मानसिक या शारीरिक कोई कष्ट हुआ तो हम सीबीआई ईडी को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या क्या धमकी दे रहे थे, और आज क्या बोलने लगे हैं कि जो पैसा मिला उसके साथ पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, उन महिला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पार्थो बाबू के साथ तो ताल्लुक है ना, आपका मंत्री है, महामंत्री है, उनसे पूछने से सब निकलेगा। अब खाली समय का ही बात है। आप कह रहे हैं कि समय आने पर सब सामने आ जाएगा। ईडी अपने काम कर रही है और ईडी अपना काम करेगी, लेकिन बीजेपी टीएमसी से क्या मांग करते हैं कि पार्थ चैटर्जी पर किस तरह की कार्रवाई हो? नहीं, अब तो उनके हाथ में कोई रहा ही नहीं ना, कार्रवाई तो कोर्ट करेगी। ईडी जो एविडेंस लेके आया वो कोर्ट में जाएगा। लालू प्रसाद जी क्या क्या बोलते थे, उनका डायलॉग सबको मालूम है, लेकिन वो कहां है आज? ऐसे बहुत सारे नेता भ्रष्टाचार करके राजनीति चमकाते थे। यहां भी लाखों की सभा होती है, लोगों को पैसा बांटा जाता है, साइकिल बांटा जाता है, लैपटॉप बांटा जाता है, कहां से पैसा आता है? नेताओं का घर देखिए, एक पंचायत का, एक जिला परिषद का नेता, एक ब्लॉक लेवल का लीडर का करोड़ों का बिल्डिंग है और एक से एक गाड़ी है, कहां से आती है? उनका एक काउंसिलर है, न्यूज में आया उनके पास 4 करोड़ का विदेशी गाड़ी है, कैसे आता है? तो ये सारी लोग देखते थे, लोग मोनी मन तड़पते थे कि इसका कोई न्याय कभी नहीं मिलेगा, ऐसा लगता था। लेकिन आज शुरू हुआ है, मुझे लगता है लोगों को न्याय मिलेगा और बंगाल के ऊपर जो कलिग लगा है उसका भी जी दिलीप और परिष्कृत हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।